हेलो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10 या 12 के मार्कशीट या इमिग्रेशन सर्टिफिकेट को यदि आप डिजी लॉकर से निकाल रहे होंगे तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम जरूर आ रहा होगा। हालांकि जो पासिंग सर्टिफिकेट वो अभी तक तो यहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यदि आपने मार्कशीट को यदि या फिर इमिग्रेशन सर्टिफिकेट को यदि आपने जो है लोड कर लिया होगा तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने में एक समस्या आ रही होगी। जैसे कि मैंने अपने डिजी लॉकर को खोल लिया और मैं अपने मार्कशीट पे आके यहाँ पे डाउनलोड जो पीडीएफ वाला ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड पीडीएफ क्लिक करूँगा तो जो मेरा मार्कशीट है यहाँ ओपन होकर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही मेरे प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसे प्रिंट करवा पाऊंगा। और यदि मैं इसे स्क्रीनशॉट मार के जो है इसका आउटपुट निकालूं तो इसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे पीडीएफ डाउनलोड करना तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस पर डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ जो है यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। आप फटाक से इस डिजी लॉकर ऐप को जो है यहाँ से बंद कर दीजिए और आप क्रोम वर्जन में जो डिजी लॉकर आया है क्रोम पे उसमें आके आप अपने अकाउंट से साइन इन हो जाइए। तो मैंने यहाँ पे क्रोम खोल लिया है और यहाँ पे मैंने digiloccer.gov.in यहाँ से जो है मैंने ओपन कर लिया है। और इसके बाद जो यहाँ पे साइन इन आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको साइन इन हो जाना है। तो चलिए मैं आपको साइन इन होने के बाद बताता हूँ। तो दोस्तों, साइन इन के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना सिक्योरिटी पिन को भरना है। तो चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने साइन इन कर लिया और मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। तो मैं अपने मोबाइल से ओटीपी देख लेता हूँ 684583। तो ये रहा मेरा मोबाइल का ओटीपी और मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा मेरा डिजी लॉकर का अकाउंट। तो चलिए वेट करते हैं अब क्या आने वाला है। तो डिजी लॉकर पर मैंने पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर रखा है ऐप पे, तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो चलिए जो वेबसाइट है वो लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा तो देर लगेगा। तो यहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट जो है लोड हो चुकी है। देखिए मेरा यहाँ पे नाम भी दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे दिख रहा है योर इशू डॉक्यूमेंट और व्यू ऑल। मैंने 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड किए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको व्यू ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू ऑल। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा ये वेबसाइट लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद मेरे तीनों डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मुझे लगता है आई एक्सपेक्ट कि यही मार्कशीट वाला है। तो दोनों में से आप किसी को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, XML, PDF या JSON। तो मैं PDF पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं PDF पर क्लिक करूँगा थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे ऐसे लोडिंग आएगी और यहाँ पे देखिए मेरा आ रहा है कि मैं इसको डाउनलोड करूँ ना। तो मैं क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गई और यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुकी है। अब मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो मेरा PDF है ओपन हो चुका है। अब मैं इससे प्रिंट करा सकता हूँ आसानी से किसी भी साइबर कैफे में या फिर किसी भी प्रिंटर द्वारा मैं प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी HD क्वालिटी की यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये रहा मेरा जो है यहाँ पे जो मेरा मार्कशीट है उसका है। आप किसी भी मार्कशीट को या फिर इमिग्रेशन सर्टिफिकेट को किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।